नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास नंबर 2 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई आप सभी को बता दें, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दें कि मैं जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई आप सभी को बता दें कि आप जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिला करे। चलिए प्यारे भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना ही होगा और टेल भी अपना ही होगा। मेरे प्यारे भाई कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो मित्र, ये मानकर चलो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जी जान शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो एक सीट पक्की है, सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। लेकिन कब? जब आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे तब। दूसरी बात गाइस, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। अब जैसे कुछ मतलब बच्चे ऐसे होते हैं, कहते रहते हैं कि सर इतनी ही कम वैकेंसी है, इतने फॉर्म पड़े हैं, क्या होगा। भैया देखो, चाहे वैकेंसी आपकी एक हो, फॉर्म चाहे पड़े 10,000, आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको अपनी एक सीट से लेना देना है। दूसरी बात आप सभी जानते हैं 45,287 के लगभग आपकी टोटल वैकेंसी है और इसमें लगभग 54 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए हैं। अगर देखा जाए मोटा मोटा गाइज तो 118 लड़के पर एक लड़के का सिलेक्शन है। तो कोई ज़्यादा गाइज कंपटीशन भी नहीं है। बस आपको केवल मेहनत करना है और पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहना है। अब ये मान कर चलो गाइज, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं या आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ताप का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है कि ताप का विलोम क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो ताप का विलोम होता है ये होगा शीत। क्या होगा? शीत होगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 2 के कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि इसमें सही वर्तनी किसकी है। सौहार्द किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि सौहार्द जो है ये ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए, सौहार्द जो है ये ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है आपका। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। अब आपको ये बताना है कि इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके, इसको हम प्रतिस्थापित कर नीचे दिए गए विकल्प में से किसको यहाँ पर चुन सकते हैं। उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। क्या होना चाहिए? उसका दुर्भाग्य था इसीलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या गलती दी गई है? बैठे यहाँ पर नहीं, बैठ होना चाहिए, ये गलत है। किसी बदलाव तो बिल्कुल गलत। इसीलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सके, ये भी गलत, क्योंकि गाइस केवल और केवल परीक्षा की बात की जा रही है, एक वचन की यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि बहुवचन। तो परीक्षाओं नहीं होगा। तो क्या होगा? इसीलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब देखो, मैं आप सभी को एक बात गाइज सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप गाइस क्वेश्चन का आंसर देने मतलब शुरू कीजिएगा या आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तब आप पूरा का पूरा प्रश्न पढ़िएगा, अधूरा प्रश्न बिल्कुल ना पढ़ें, पूरा प्रश्न पढ़िएगा, ठीक है, ताकि गाइस कहीं भी कोई गलती ना हो।
देखो, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। आपको बताना है कि उसने कभी शिकायत नहीं की, इसके स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? उसने कभी शिकायत नहीं करा, बिल्कुल गलत मित्र, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कभी शिकायत नहीं किए, ऐसा भी नहीं होगा। उसने कभी शिकायतें नहीं किए, ये भी गलत। तो मतलब किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प चुनें। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अब देखिए यहाँ पर पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। गाइस यहाँ पर होगा आपका पिताजी को नहीं, क्या होना चाहिए? पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। क्या होना चाहिए? पिताजी ने, को के स्थान पर ने होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ जो है गाइस आपका ये फर्स्ट भाग है, इसमें गलती है। अब अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो 3, 2, 4 और 1 कहाँ पर है? सबसे नीचे, यानी राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब जल्दबाजी में कुछ मित्र यहाँ पर बता देंगे ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 जो है ये विकल्प डी में दिया गया है, यानी राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प चुनें। बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, कोई त्रुटि नहीं है, बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें, गाइस यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बिल के भुगतान नहीं होना, क्या चाहिए था यहाँ पर? बिल का भुगतान, क्योंकि बिल का भुगतान होना चाहिए, न कि के। क्या होना चाहिए? बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए में त्रुटि है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ भी सही होगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गाइस, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है गाइस जानने की इच्छा, कि इसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। गाइस जो जिज्ञासु दिया गया है इसका मतलब होता है किसी पर विजय पाने की इच्छा। जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं गाइस? जिज्ञासु। और जिज्ञासा का मतलब होता है किसी पर विजय पाने की इच्छा, और अगर रखने वाला शब्द जोड़ दिया जाएगा तब आप कहेंगे जिज्ञासु। राइट क्या हो जाएगा डियर आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं जिज्ञासु, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। नई वस्तु की खोज को डैश कहते हैं। नई वस्तु की खोज जो है गाइस, इसे आविष्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आविष्कार कहा जाता है। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं आविष्कार, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको बताना है मौन का विलोम क्या होगा। मौन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। मौन, मौन का मतलब होता है गाइस एकदम बिल्कुल चुप, है ना। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर गाइस, तो मौन, मौन का गाइस यहाँ पर जो चुप दिया गया है ये इसका समानार्थी शब्द है। मौलिक का गाइस यहाँ पर कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। मौन का जो विलोम होगा ये हो जाएगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है डियर बहुत अधिक बोलने वाला। वाचाल का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक बोलने वाला। शांत भी मौन का समानार्थी शब्द ही दिया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा? मौन का विलोम हमसे पूछा जा रहा है, राइट हो जाएगा आपका वाचाल, यानी ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गाइस, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदित्य का। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं वाला विकल्प चुनें। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। अब अनेक लोग ने रामलीला देखी, इसके स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, रावण वध के दिन अनेक लोगों ने होना चाहिए, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, तो क्या होगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, यानी कि राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर गाइस आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च करें, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। अब देखो गाइस, अगर यहाँ पर सूचना शब्द आप यहाँ पर अगर प्रतिस्थापित करें तो क्या होगा, मतलब भरें, तो देखो मैंने अपने भाई को सूचना भेजा, गलत। अगर गाइस सूचना होता तो यहाँ पर भेजी होता तो सही हो सकता था, तो सूचना हमारा गलत हो जाएगा। मैंने अपने भाई को समाचार भेजा, समाचार इसमें नहीं होगा, क्योंकि गाइस एक दूसरे से जब बात की जाती है तब संवाद कहते हैं, लेकिन अगर भेजने की बात की जाएगी तब आप संदेश कहेंगे, यानी क्या हो जाएगा, मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, तो यहाँ पर संदेश जो है ये भरा जाएगा। तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी संदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा, संदेश आते हैं, है ना डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है, अभी ही वह यहां से बाहर गया है, आपको बताना है कि किसमें त्रुटि है। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें मेरे प्यारे भाई, तो देखिए अभी ही वह यहां से बाहर गया है, यही तो कह रहा है ना मेरे प्यारे भाई, अभी ही नहीं होना चाहिए, अभी वह यहां से बाहर गया है, या अभी वह यहां से बाहर गया है, तो अभी के साथ ही जो है ये नहीं लगेगा, तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, एक मिनट देखो शब्द क्या है गाइस, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। शब्द है कमल, और कमल का आपको समानार्थी कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, जिसे आप कहते हो पर्यायवाची। पर्यायवाची जो है कमल का, ये क्या होगा। अब देखो गाइस, कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अम्बुज। अम्बुज जो है गाइस ये कमल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अम्बुज के अलावा गाइस अगर बात की जाए तो आपका जलज, ये भी कमल का ही होता है। तोयज, ये भी आपका कमल का ही होता है। अरविंद, ये भी आपकी कमल का ही पर्यायवाची होता है। और मेरे प्यारे भाई जो आपका नीरज है, ये भी कमल का ही होता है। यानी एक तरीके से आप जानते ही हैं कि अगर जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ दिया जाए तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि ज का मतलब होता है जिसमें उत्पन्न हो, यानी जल में उत्पन्न कौन होता है, कमल होता है। तो क्या हो जाएगा अम्बुज, अम्बुज होएगा इसे जल का पर्यायवाची है, तो ज हो जाएगा तो कमल का बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे प्यारे भाई जो कमल की या गाइस कहा जाए जो डंडी होती है, कमल की डंडी होती है, इसको क्या कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कमल की जो डंडी होती है इसको मृणाल कहा जाता है, याद रखिएगा इसको मृणाल कहा जाता है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मतलब ये हुआ कि जिसका अपकार किया गया हो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसका अपकार किया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जिसका अपकार किया गया हो, यानी कि अगर कहा जाए अपकार किया गया हो जिसका, यानी अपकृत। अगर गाइस जिसने उपकार किया हो तो उसे उपकारी कहते हैं, लेकिन जिस पर अपकार किया गया हो या जिसका अपकार किया गया हो तो उसे अपकृत कहा जाएगा। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पूजनीय जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा।
जैसे कहते हैं गाइस कि मेरे पूजनीय पिताजी, क्या कहते हैं, मेरे पूजनीय पिताजी, तो आप क्या इस तरीके से पूजनीय लिखते हो गाइस। देखो पूजनीय अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस जो पूज्य होता है ये लिखा जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर इसमें नीय शब्द जोड़ दिया जाएगा तो केवल और केवल इस तरीके से ही होगा आपका पूजनीय। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको बताना है पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पुष्प का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि पुष्प का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। पुष्प का यहाँ पर पर्यायवाची होगा प्रसून। क्या होगा? प्रसून जो है ये पुष्प का पर्यायवाची होगा। इसके अलावा पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल और गाइस सुमन, कुसुम, ये सभी पुष्प के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला, मेरे पिताजी ने यह लिखी। अब मेरे पिताजी ने यह उपन्यास लिखी, कहानी लिखी, नाटक लिखी या संस्करण लिखी, क्या होगा, क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत जीजान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी, क्या होगा? कहानी। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाटक लिखा जाता है ना कि लिखी, संस्करण लिखा जाता है, उपन्यास भी लिखा जाता है, ठीक है। कहानी जो है ये लिखी जाती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा ए। अगला, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंखों में धूल झोंकना, कहते हैं ना गाइस कि उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंककर इतना घिनौना काम किया, तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? मेरी आंखों में धूल झोंककर, यानी मुझे धोखा देकर। तो क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। कभी भी अपने मित्र की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? धोखा देना। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कूच कर जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई आप वैसे भी जानते हैं कि अब की बार एसएससी जीडी परीक्षा में हिंदी के मात्र 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आपका ये 2021 का सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन दिए गए थे, तो हम 25 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। देवता कूच कर जाना मतलब होता है गाइस घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। देवता कूच कर जाना यानी घबरा जाना। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं गाइस हम अगला, जो कि हमारा गद्यांश दिया गया है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल ईजी है, और यहाँ पर आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद गाइस आंसर दीजिएगा। बहुत ही सावधानी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। जीडी परीक्षा 2021 में आपका ये गद्यांश भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी स्वार्थबद्ध या परमार्थबद्ध या विस्तृत या मुक्त। तो देखो गाइस, जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा के कारण जिन्हें ही अपनी बढ़ाई के अनुभव की लत लग गई हो। तो गाइस अथवा अभिमान के कारण, यहाँ पर क्या होगा? अभिमान भरा जाएगा, यहाँ पर स्वार्थबद्ध, ठीक है। अभिमान के कारण जिन्हें अपनी बढ़ाई की अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वह श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या करें? अनुकरण करें। इसे पवित्र भाव को अनुकरण करें। फिर देखो गाइस, नहीं अनुकरण धारण करें, अनुकरण करें, बिल्कुल अनुकरण होगा स्वार्थियों और अभिमानियों के। फिर गाइस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, में श्रद्धा नहीं टिक सकती, यानी कि उनके हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि
वह दूसरों के कीर्ति का यथार्थ मूल्य परख सकते हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो मैंने बताया सब कुछ आपका। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आई होप आपको ये जो जानकारी है ये अच्छी लगी होगी, या एक क्लास जो है ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा आपका गाइस, श्रद्धा इसी पवित्र भाव को धारण करिए। यहाँ पर धारण ही आपका होगा, अनुकरण नहीं होगा, धारण ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारण ही होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी गाइस इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विथ आंसर के साथ। ये गाइस आपके सामने है, 15/12/2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 3 में। और मेरे प्यारे भाई आपको इसकी PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जानते ही हैं एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी PDF को बिल्कुल आसानी से में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सारी क्लासेस की भी PDF आपको मिलती है, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स भी मैंने भेज दी है, रीजनिंग की भेज दी है, मैथ भी भेज दिया है, हिंदी भी साथ मैंने भेज दी है। जीके बचाए गाइस तो वो भी कंप्लीट नहीं है PDF, वो गाइस पिछली वाली मैंने भेज दी है 2022 वाली, भी कंप्लीट नहीं है। जैसे ही हमारी वो कंप्लीट होती है उसकी भी PDFs आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।